खबर मऊ जनपद से है, जहां थाना चिरैयाकोट क्षेत्र अंतर्गत मनाजीत गांव में प्रधानी चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी बढ़ गई है। 20 सालों से लगातार प्रधान रहे मंजू यादव पत्नी जय प्रताप यादव के ऊपर गांव के ही प्रधान पद के प्रत्याशी सूबेदार मेजर से रिटायर ओम प्रकाश यादव द्वारा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। वर्तमान प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव का कहना है कि जय प्रताप यादव दबंग किस्म के व्यक्ति है। उन्होंने पिछली प्रधानी में वोटर लिस्ट में दूसरे ग्राम सभा के लोगों का फर्जी तरीके से नाम डलवा दिया था, जिसकी वजह से वह चुनाव जीत गए। जीतने के बाद विकास का कार्य केवल पेपर पे ही हुआ, धरातल पर कोई काम देखने को नहीं मिला। ओम प्रकाश यादव का कहना है कि इस बार भी यही हाल है, फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में नाम डलवाया गया है, जिसकी भनक मुझे लगते ही इसकी सूचना तहसीलदार मोहम्मदाबाद को लिखित में दी है और जांच करवाने की मांग की है। इस पूरे मामले में जब तहसीलदार मोहम्मदाबाद से बात की गई तो उनका कहना है कि इसकी जल्द से जल्द जाँच पूरी कराई जाएगी और निष्पक्ष चुनाव करवाया जाएगा। वहीं जब हमारे संवाददाता मनोज दुबे ने प्रधान पद के प्रत्याशी सूबेदार मेजर से रिटायर ओम प्रकाश यादव व गांव के लोगों से इस मामले में बात की तो ओम प्रकाश यादव व गांव के लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। खबर 9 और मैं हूं आपके साथ मनोज दुबे। इस समय मऊ जिले के मैं थाना चिरैयाकोट क्षेत्र मनाजित ग्राम सभा में हूं। यहां 20 साल से एक परिवार जो है प्रधानी करता आया। आइए आज देखते हैं यहां पर जो है प्रधानी के इस माहौल में आज चूंकि सामने चुनाव आ गया है, यहाँ से उनके विपक्ष में एक सज्जन खड़े हैं और उनसे बात करते हैं और कुछ ग्रामीण भी हैं यहाँ पर और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर 20 सालों में क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ और क्यों जो है यहाँ आज 20 सालों के बाद जो है एक नया मोड़ आ रहा है। आइए यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। सर, यहाँ आप जो है आज चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ऐसा क्या आपके मन में आया, क्यों आपके दिल में ये कहाँ से जो है ये चीज आई कि हमको प्रधानी लड़ना चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए, और इससे पहले आप क्या करते थे, हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, मैं सेना में 28 साल नौकरी किया जी, ऑनरी सूबेदार मेजर रैंक से रिटायर्ड हुआ जी। और जब मैं नौकरी में था तो अपने ग्राम सभा की दुर्दशा देखता था और पंचायत चुनाव जब होते थे उस समय की हालात को देखता था। जो इस समय मौजूदा प्रधान है, जो 20 साल से कंटिन्यू प्रधानी कर रहे हैं, जिसके परिवार में प्रधानी है, वो बूथ के ऊपर फर्जी वोटर लिस्ट के अंदर बाहरी लोगों का नाम डलवा करके फर्जी मतदान की मदद से ये चुनाव जीतते थे और बूथ के ऊपर दबंगई करके ये चुनाव जीतने का प्रयास करते थे और चुनाव जीत जाते थे। इनकी दबंगई को देखते हुए मेरे दिमाग में, मेरे विचार में एक भावना उत्पन्न हुई कि हमने जब देश की सेवा में अपने 28 साल को जीवन को बिताया और जब वापस घर आया और सही सलामत वापस जब अपने घर वापस लौटा और जब गांव की हालात को देखा तो हमारे विचार में एक भावना उत्पन्न हुई कि हमें ये जो दबंगई की भावना है इसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश आजाद है और हम आजाद देश में एक हमारी ग्राम सभा भी आजाद है और हम आजाद देश के नागरिक होने के नाते हमें गुलामी सहने का गुलामी को सहन करना हमारे बस की बात नहीं है। वो लोग गुलामी का माहौल पैदा करते हैं। उसको देखते हुए हमारे दिल में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि नहीं, हमें अपने गांव को भी आजाद होने के बाद भी दोबारा से आजाद कराने की जरूरत है। इसलिए हमने प्रधानी का चुनाव लड़ने का फैसला लिया। जैसा कि अभी आपने बताया कि जो है फर्जी तरीके से जो है लोग यहाँ वोट डालते हैं, तो ऐसे आप किस बेस पे कहते हैं कि ये फर्जी वोट पड़ते हैं यहाँ? हमारे पास प्रूफ है। 2015 के चुनाव की वोटर लिस्ट मेरे पास है। उसमें अगर आप कहें तो मैं उसको पारदर्शी करके दिखा देता हूं जी। 2015 में फर्जी वोटों से हमारे मौजूदा चुनाव प्रधान जो बनी है मंजू यादव, जो कि जय प्रताप यादव जी की पत्नी है, वो 15 में फर्जी वोटों से चुनाव जीती थी। उसके बाद 2017 में नगर पंचायत बना। नगर पंचायत के अंदर जब हमारी ग्राम सभा का भी कुछ हिस्सा कट के नगर पंचायत के अंदर गया तो इनका परिवार नगर पंचायत के अंदर निवास होने के नाते नगर पंचायत में शामिल हो गया। इनका मकान जब नगर पंचायत में है तो इनका पूरा परिवार नगर पंचायत के अंदर शामिल हो गया और नगर पंचायत की वोटर लिस्ट में इनका नाम आया और नगर पंचायत से चुनाव लड़े और ये इनका सौभाग्य था कि नगर पंचायत अध्यक्ष भी बन गए। नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद ये चेयरमैन के नाम चिरैयाकोट के चेयरमैन हो गए। जब वापस 2020 का जब प्रधानी का चुनाव आया तो इन्होंने अपने पूरे परिवार को सिर्फ माननीय चेयरमैन श्रीमती लीलावती देवी जो चेयरमैन है चिरैयाकोट की, उनका और उनके बड़े बेटे श्री राम प्रताप यादव जी, जो कि उनके प्रतिनिधि हैं,
उन 2 व्यक्ति का नाम छोड़ करके पूरे परिवार का नाम इन्होंने वापस ग्राम सभा के अंदर शिफ्ट करा दिया। अपने प्रभाव से, अपने दबंगई के प्रभाव से बीएलओ के ऊपर प्रेशर बना करके उसको अपने पूरे परिवार का नाम इन्होंने ग्राम सभा के अंदर सम्मिलित करा दिया, जिसका प्रूफ मेरे पास है। अगर आप ये देखिए, इसके संबंध में मैंने कई बार एप्लीकेशन दिया। ये जितने भी हाईलाइट मार्क किए गए हैं, ये पूरे नाम नगर पंचायत के अंदर हैं, जिनको वापस ग्राम सभा के अंदर शिफ्ट किया गया है। और ये 2015 की वोटर लिस्ट मतदाता सूची है। इस मतदाता सूची के अंदर ये नाम है, इस सूची के अंदर नाम है उन परिवार का जो वापस 2017 में नगर पंचायत के अंदर शिफ्ट हुए थे, जो ये नाम है। और 2017 की जो मतदाता सूची नगर पंचायत के अंदर नाम था जिनका, वो वापस अभी 2020 के चुनाव में ग्राम सभा में वापस अपने नाम को दर्ज करा रहे हैं। इसके संबंध में मैंने कई बार आपत्ति किया। पूरे परिवार के साथ साथ 3 प्रत्याशी गिरजा देवी, श्रीमती मंजू देवी और सीरम, 3 प्रत्याशी रही हैं। इन लोगों के 3 प्रस्तावक रहे हैं, श्री शेषनाथ यादव, महेंद्र यादव और कमलेश यादव। इन लोगों का भी नाम वापस ग्राम सभा में चला गया। इससे ज्यादा और अपने पद और पावर का इस्तेमाल क्या हो सकता है? इन लोगों ने अपने प्रभाव में लेकर के प्रत्याशी होने के बावजूद भी अपने नाम को इन्होंने ग्राम सभा के अंदर अंकित करा लिया। इसकी शिकायत क्या आपने ऊपर के आला अधिकारियों तक की है? हमने आला अधिकारियों के ऊपर शिकायत की, तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय को हमने इसके बारे में शिकायत की, लिखित शिकायत की, एप्लीकेशन दिया, वोटर लिस्ट लगा करके दिया। उन्होंने जांच के लिए वापस भेजा तो बीएलओ को वापस जांच दिया तो बीएलओ महोदय ने उन नामों को नहीं काटा। वो व्यक्ति विशेष के दबाव में आकर के नहीं काटा उन नामों को। ये तो आपने पहले का बताया कि पहले इस तरह से हुआ है, तो अब आपको क्या लगता है कि वही चीज ये इस बार फिर दोहराई जाएगी? ये बिल्कुल दोहराई जा रही है। जब 2017 में जो व्यक्ति संविधान के अंदर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था कि 5 साल के बाद एक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है और 5 साल में वह व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करके प्रतिनिधि को चुनेगा, तो जो व्यक्ति 2015 में मतदान किया और फिर वापस नगर पंचायत बनने के बाद 2017 में मतदान किया, तो 2017 में जो व्यक्ति नगर पंचायत के चुनाव में मतदान करता है, फिर वो 2020-21 के चुनाव में ग्राम पंचायत के चुनाव में मत देने के लिए किस तरीके से वो अधिकार उसको हासिल हो जाता है? वो नामों को उन्होंने वापस शिफ्ट कराया ग्राम सभा के अंदर, यानी 3 साल के बाद वापस मतदान करने का अधिकार उनको किसने दिया? यह बिल्कुल आप इसको आप बताइए। हम आपसे ही करते हैं सवाल कि क्या यह 5 साल के बाद मत देने का अधिकार है या कि 3 साल के बाद वो फिर वापस मतदान देगा? तो ऐसे में जो है, जब आला अधिकारियों को आपने सूचित किया तो उनका कहना है, क्या कहना है उनका? उन्होंने कहा हम इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे और जो उचित होगा वो कार्रवाई करेंगे। ये जांच कब तक होगी? जांच हम भी श्रीमान एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय के पास पेश हुए तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जांच होगी और आपके साथ न्याय होगा, लेकिन न्याय हो नहीं रहा है। ये चुनाव हो जाने के बाद होगी जांच क्या? अब इसके बारे में तो अधिकारी महोदय बता सकते हैं। हम तो पीड़ित हैं, हमारी ग्राम सभा पीड़ित है। ग्राम सभा चाह रही है कि निष्पक्ष चुनाव हो और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकता है जब मतदाता सूची 4 बार जो है प्रधान रह चुके हैं और ये 5वीं बार फिर चुनाव आ गया है, तो 4 बार के पहले या आज तक जो है, जब से ये इस पद के दावेदार रहे हैं, तब से क्या आज तक ये कोई चुनाव हारे नहीं है? चुनाव हारे हैं। कैसे हारे हैं? 1995 के अंदर ये 1988 के अंदर ये प्रधान थे। 1995 के अंदर जब मतदान हुआ तो उस समय निष्पक्ष लिस्ट बन गई थी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस, क्योंकि बूथ अति संवेदनशील था, अति संवेदनशील उस समय हुआ था, जिससे कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आया था, निष्पक्ष चुनाव हुआ और मौजूदा प्रधान जो हैं उनके ससुर जी थे उस समय प्रधान स्वर्गीय बैजनाथ यादव जी 148 वोटों से चुनाव हारे थे। उसके बाद उन्होंने अपने पावर का पुनः इस्तेमाल करके 2020 के अंदर मतदाता सूची में हेरफेर कराया और दोनों चुनाव को जीत लिए। उसके बाद से लगातार ये अपनी फर्जी वोटिंग की मदद से ये चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो क्या अब ये जो है, पहले आपने बताया कि अति संवेदनशील था, अब क्या है या नहीं?
अब इसके बारे में हम जिला अधिकारी महोदय के पास जाएंगे और इसके बारे में अपनी प्रार्थना रखेंगे कि इस बूथ को अति संवेदनशील किया जाए और भारी से भारी मात्रा में प्रशासन को, पुलिस व्यवस्था को भेजा जाए, जिससे कि ये बूथ पर निष्पक्ष चुनाव हो सके। जब पहले ही अगर लिस्ट में नाम आ जाएगा तो उसकी जांच उस समय कैसे हो पाएगी? लिस्ट में नाम तो नगर पंचायत का आ ही चुका है। उसके अलावा बिना ग्राम सभा के अंदर किसी को पता चले 53 नाम जो कि ग्राम सभा के हैं नहीं, ग्राम सभा के अंदर उनका कोई एक निवास भी नहीं है, 53 नाम जो कि नगर पंचायत, समाउद्दीनपुर ग्राम सभा और कुछ अन्य जगह के हैं, उन लोगों का नाम भेज दिया गया है वोटर लिस्ट के अंदर चढ़ने के लिए। ऑलरेडी पहले से नगर पंचायत के 60 लोगों का नाम है, उसके अलावा 53 नाम को पुनः भेज दिया गया। इनको गांव की जनता के ऊपर भरोसा नहीं है, गांव की जनता पर ये विश्वास रखते ही नहीं है, क्योंकि गांव की जनता के साथ इन्होंने न्याय किया ही नहीं है, इसलिए गांव की जनता इनको कभी पसंद नहीं करती है, ना ही स्वीकार करती है। इनको बाहरी लोगों की मदद से चुनाव जीतते हैं और वापस 60 नाम फर्जी होने के बाद लिस्ट में ऑलरेडी चल रहा है, जिसकी आपत्ति पर आपत्ति हम किए जा रहे हैं, उसका निस्तारण नहीं हुआ। लेकिन उसके अलावा 53 नामों को इन्होंने वापस फिर अंदर खाने बीएलओ और सुपरवाइजर को मिला करके इन्होंने 53 नामों को चढ़वाने का प्रयास किया। जो नाम पिछली बार लिस्ट में आने के बाद विलोपन किए गए थे, उन्हीं बीएलओ के द्वारा विलोपित किए गए थे, जांच करके विलोपित किए गए थे, उन्हीं नामों को वापस चढ़ाने का कार्य किया जा रहा है और उसी बीएलओ के द्वारा। वही बीएलओ हैं जिन्होंने उसको मौके पर जांच किया, जांच करने के बाद उन नामों को निकाला और वापस वो लिस्ट बन करके आई। उन नामों का विलोपन था, लेकिन दोबारा जो नाम विलोपित किए थे जिस बीएलओ ने, वही बीएलओ दोबारा उस नाम को चढ़ा रहा है। इससे ज्यादा और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि किस तरह से आपको न्याय मिल पाएगा? इसकी जब तक न्यायिक जांच नहीं होगी, सही तरीके से इसका जांच नहीं होगा, एक कथित टीम करें होगी नहीं, जब तक ये मतदाता सूची कंप्लीट नहीं होगी, सही मतदाता सूची नहीं बन पाएगी, तब तक न्याय होना तो बहुत ही मुश्किल है। ये अगर न्याय होगा, इसका एक ही तरीका है कि बूथ के ऊपर अगर वो लोग बाहरी लोग आते हैं तो फिर अगर प्रशासन चाहेगा कि निष्पक्ष चुनाव हो तब तो हो पाएगा, निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहेगा तो स्वाभाविक है कि द्वेष भावनाएं बढ़ेंगी। और जब दो लोगों के बीच में जब द्वेष भावना गलत होगा तो जब बर्दाश्त नहीं होगा तो कुछ न कुछ गलत होगा। बूथ के ऊपर कुछ भी हो सकता है। जी, आप ये बताइए कि 20 सालों में इनके द्वारा कितना विकास हुआ है ग्राम सभा का? विकास के नाम पर तो हमको हंसी आती है जी। जब वो खुद मौजूदा जो प्रधान है वो प्रचार करते हैं प्रधानपति की विकास से विजय की ओर, बड़ा हमें आश्चर्य होता है कि जो जिस विद्यालय की नींव बहुत पहले पड़ी थी, विद्यालय सरकारी चीज, सरकारी धन का खर्च करके कहते हैं कि मैंने विकास किया है, लेकिन उसको नहीं बताते हैं कि जो जिस सड़क के ऊपर एक फावड़ा तक नहीं चला, 3,18,493 रुपया उतार लिया गया। जब वहां के लोगों से मैंने पूछा कि आप लोगों को आने जाने का रास्ता, बोला ये तो बना ही नहीं। अरे हमने बोला यहाँ तो कागज में शायद रास्ता है, तो हमने कागज में चेक किया तो देखा तो उसमें तो ऑलरेडी 3,18,493 रुपया निकला हुआ, लेकिन उसको फावड़ा तक नहीं चला। एक हमारे गांव के अंदर धनपोखरा है, धनपोखरा भाग 1, धनपोखरा भाग 2 करके 5-5 लाख से ऊपर 2 बार पैसा निकाला गया सुंदरीकरण के नाम पर। अगर सुंदरीकरण के नाम पर पैसा निकाला गया, फिर उसमें से मट्टी खुदाई की गई और उस मट्टी को भी बेचा गया। यह है हमारे गांव का विकास। इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है। जो भी इस रास्ते से गुजरता है, जो भी मोहम्मदाबाद की तरफ से चिड़ियाकोट आने वाले रोड से जब हाइडिल के रोड को पकड़ करके और जब आजमगढ़ वाले रोड बाईपास से के माध्यम से पकड़ता है, तो हमारे ग्राम सभा की जो दलित बस्ती है, घुसते ही उसको साफ हमारे गांव के विकास का चेहरा दिखने लगता है। हमारे गांव का चेहरा बिल्कुल साफ दिखता है कि जितने भी घर हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जिसके अंदर पानी बारिश के समय में सही ढंग से बह जाता। जिस व्यक्ति ने बना लिया कमा के तो ठीक, नहीं तो बेचारों का टूटे हुए घर पड़े हैं। विकास के नाम पर अगर किसी का आवास आ भी जाता है तो उससे 20,000 रुपया चंदा लिया जाता है। 20,000 रुपया हमारा है, बाकी तुम अपना बनाओ, अच्छे बने चाहे मत बने। ये हमारे गांव का विकास है। तो आप चाहते क्या है? हम चाहते हैं सबसे पहले तो यह है कि ग्राम सभा का विकास के लिए और कोई जो भी प्रधान हो वो ग्राम सभा का व्यक्ति चुनना चाहिए। ग्राम सभा से बाहर का व्यक्ति ग्राम सभा मनाजिद के प्रधान को नहीं चुनना चाहिए। उसके लिए पहली चीज है कि वोटर लिस्ट, मतदाता सूची निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए, जिसके अंदर की चिड़ियाकोट के जो नगर पंचायत चुनाव के प्रत्याशी रहे हैं, देख सकते हैं आप, इनके फोटो के साथ नॉमिनेशन। क्या यह व्यक्ति जो प्रस्तावक और प्रत्याशी रहा है, वह व्यक्ति
क्या मतदाता नगर पंचायत चेयरमैन का प्रत्याशी होने के बाद क्या ग्राम पंचायत मनाजिद का वोटर होना चाहिए? इनके साथ साथ इनका पूरा परिवार। दूसरा, देखिए, कोई एक व्यक्ति विशेष का हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति गलती से नगर पंचायत में रह गया, चुनाव लड़ लिया, चलिए ठीक है, सिंगल है, इसके नाम को हटा दिया जाए और ग्राम पंचायत में डाल दिया जाए। अगला, नेक्स्ट, ये देखिए, और तीनों लोगों का पूरा परिवार, सब परिवार नगर पंचायत से वापस ग्राम पंचायत के अंदर आए हैं। इसके अलावा 53 नाम, एकाएक 53 नाम धोखे से भेजा जा रहा है चढ़ने के लिए। अब आप बताइए, जिस बीएलओ द्वारा जिन नामों को विलोपित किया जाता है जांच करके, उसी बीएलओ के द्वारा व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आकर के या हमारे तरफ से उबित करके आप जो है इस ग्राम सभा से प्रधानी पद के उम्मीदवार भी हैं, और अगर जो है आपके ग्राम सभा की जनता जो है आपको इस प्रधानी पद का उम्मीदवार चुनती है, आपके सर पे जो है प्रधानी का ताज रखा जाता है, ग्राम सभा वासी देते हैं, रखते हैं, तो इस कंडीशन में क्या 20 सालों में जैसे आज जो है जनता यहाँ आपके कथानुसार जैसे कि बता रहे हैं कि 20 साल में कोई विकास नहीं हुआ, तो क्या आपके भी साथ वही होगा कि आप विकास करेंगे? अगर हमारे गांव की सम्मानित जनता अगर हमें इस पद पर बैठाती है और 5 साल ग्राम सभा का सेवा करने का मौका देती है, तो मैं सरकार की जो योजना है व्यक्ति विशेष तक, हर जो गरीब जो उसका पात्र होगा उस व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करूंगा, ना कि जिसके घर डबल बिल्डिंग है उसको आवास दिया जा रहा है। अभी पिछला आवास आया है, वो अपने परिवार में ही जिसके घर 2 तल्ले का मकान है उनको आवास दिया जा रहा है, लेकिन गरीब आदमी की झोपड़ी में आवास नहीं दिया जा रहा। और वो 20,000 रुपया आवास आया, नींव पड़ी नहीं, उससे पहले उनको चाहिए। ये चीजें नहीं होंगी। जो गरीब जनता के लिए आ रहा है, सरकार जो दे रही है उसको मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो गांव के अंदर डर का माहौल बना हुआ है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा कि गांव का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी समाज का हो, हर व्यक्ति का सम्मान बराबर है, हर व्यक्ति को इज्जत से जीने का अधिकार बराबर है, हर व्यक्ति को जो सुविधा जिसको लागू है वो उसको मिलनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारी ग्राम सभा के अंदर किसी से भी अगर कोई विवाद हो जाता है तो कुछ लोग बाहरी लोगों को बुला करके उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, उनके ऊपर हाथ उठाते हैं, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर गांव की जनता अगर हमको प्रधान चुनने का काम करती है तो हमारी गांव की जनता आपस में अगर किसी का विवाद हुआ उनको आपस में मिल बैठ के समझाया जाएगा। किसी बाहर के व्यक्ति आकर के उसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं करेगा। और किसी कोई बाहर का व्यक्ति जो कि पिछली पंचवर्षीय योजना में कई उदाहरण है, अब मैं उनका नाम न लेते हुए, जब ये चैनल में जो लोग सुनेंगे तो उनको अपने आप पता चल जाएगा, वो चाहे प्रजापति बिरादरी का हो, चाहे वह यादव बिरादरी का रहा हो, चाहे वह लोहार बिरादरी का रहा हो, सबके ऊपर चुनाव बीतने के बाद इन्होंने सबके हर जात के लोगों के सम्मान के साथ खेलने का काम किया, बाहरी लोगों को बुला करके उनके ऊपर हाथ उठाने का काम किया है। साथ ही साथ दलित समाज, जिसका घर एक अपने व्यक्ति अपना प्रभाव, अगर उसने प्रभाव को स्वीकार नहीं किया, कहा कि भाई मैं अपना कमा रहा हूं, अपना खा रहा हूं, मेरा सम्मान खुद का सम्मान है, तो मैं आपका गलत क्यों बर्दाश्त करूंगा। जब उसने यह कह दिया तो उसके घर को नाजायज ढंग से गिरवा दिया गया, उसको प्रताड़ित किया गया। मतलब हमारे ग्राम सभा का कोई भी किसी भी बिरादरी का व्यक्ति बचा नहीं है जो कि इनकी प्रताड़ना को न झेला हो। लेकिन अगर हमको ग्राम सभा मनाजिद की जनता अगर इस पद के लायक समझती है और देती है तो जो एक सेवक का काम होता है वो करके दिखाऊंगा। गांव से बाहर की जनता, गांव से बाहर का व्यक्ति हमारे गांव की जनता के ऊपर उंगली करते हैं तो वो कहते हैं कि आप घबराइए मत, हम निष्पक्ष जांच कर देंगे। निष्पक्ष जांच अब कब करेंगे? 2 तारीख को मैंने दोबारा एप्लीकेशन दिया था, उसके बाद आज 9 दिन हो गए, 11 तारीख हो गई, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई फैसला नहीं किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम हरकेश यादव है। सर, आप ये बताएंगे कि जो भाई साहब ने बताया, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? जो भी भाई साहब ने बताए हैं वो वही कह रहे हैं कि 53 जो नाम जो आया हुआ है उसकी जांच के लिए भाई साहब ने गए थे तहसीलदार महोदय के पास। इसके बाद महोदय कहे कि इसकी जांच होगी और जांच के बाद जो है कि जो गलत होगा वो कट जाएगा, जो सही होगा वो रहेगा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामाश्रय यादव है। सर, इसके संदर्भ में प्रत्याशी महोदय जो कहे हैं
बिल्कुल सही कहे हैं। हमारे गांव का जो अब तक जो भी चुनाव हुआ है वो से नहीं वो जीते हैं, केवल वोटर लिस्ट से जीतने, फर्जी नाम से जीते हैं। अगर ये नहीं सही हुआ एक तो सवाल और मैं करना चाहूंगा करिए सर सर। हाँ कि आज चुनाव जब आया है जी, तब आपको याद आई है जी आज चुनाव के पहले ये लिस्ट बनी होगी, पिछली बार की लिस्ट। जी 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 इससे पहले क्या कभी आप लोगों ने इस पर जो है गौर किया? सर, इसके पहले जो भी प्रत्याशी थे इतना सर जो है जागरूक नहीं थे। जी। ये फौजी साहब जब से आए हैं साहब, ये जो है जागरूक हुए हैं कि हमारे ग्राम सभा के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हनन हो रहा है, तब सब जो है पूरे गांव सभा के लोग इनके साथ लग करके कि नहीं भाई हमारे गांव में न्याय होना चाहिए। अगर सर वोटर लिस्ट नहीं सुधरी तो न्याय नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी लोगों ने बताया है तो उसमें क्या सच्चाई है? लोगों ने जो बताया सब सही है सर। यहाँ पर कभी निष्पक्ष और पारदर्शी लिस्ट नहीं बनती है भैया। बीएलओ और सुपरवाइजर के द्वारा गलत काम किया जाता है। मैं खुद देखा हूँ, जाकर के सिफारिश भी किया हूँ। जब बीएलओ साहब हमारे घर आए और मेरे बच्चे का नाम पूछे, मैंने साफ कर दिया कि मेरा बच्चा 18 साल का नहीं है, मैं इसके लिए इसका नाम के लिए मैं नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे से जितने छोटे बच्चे सबका नाम बीएलओ साहब ने चला दिया और बीएलओ साहब अपने ही विद्यालय में उनको पढ़ाए हैं। उनका मानक आय प्रमाण पत्र है, उसी में रिकॉर्ड है। मैंने कहा उनको देख लीजिए, आप गलत किए। कहा कि मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं दबाव में हूँ। मैं अपने बच्चे का नहीं दिया क्योंकि मेरा बच्चा मानक आय प्रमाण के तहत 18 साल का नहीं है। और यहाँ कभी नहीं बनती है। बार बार शिकायत हर चुनाव में की जाती है, लेकिन कभी निष्पक्ष और जो है कि न्याय नहीं मिलता हमारे गाँव के लोगों को। तो ऐसे में आप चाहते क्या हैं, कैसे ये निष्पक्ष चुनाव होगा? हम सर प्रशासनिक चाहते हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी के लिए आला अधिकारी, डीएम साहब, कप्तान साहब, सभी लोग हमारी मदद करें। हमारे मनाइत के अंदर जो है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो, जो कि लोगों में फैले कि एकदम सही काम हुआ है। जब निष्पक्ष नेतृत्व मिलेगा तो निष्पक्ष जो है कि विकास होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ जैन सर। सर मैं महाग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। सर एक मैटर आपके यहाँ आया है, ये ओम प्रकाश यादव ने मनाजित गांव से दिया है, ग्राम सभा से। तो उसमें जो है सर फर्जी तरीके से बाहरी आदमियों का जो है नाम में लिस्ट में जो है नाम चढ़ा हुआ है। तो उसके विषय में जो है क्या कहेंगे सर? जांच करवा रहे हैं, उसकी दिखवा लेंगे। अगर ऐसा होगा तो जांच करवाई जाएगी। जी, अब जांच कब तक हो जाएगी सर? जल्दी ही कराई जाएगी, क्योंकि सामने जो है इलेक्शन भी है। हाँ हाँ, तो इलेक्शन के पहले ही होगा तभी ठीक रहेगा ना सर? निष्पक्ष चुनाव हो जिससे। बिल्कुल निष्पक्ष ही होना चाहिए। जी जी, क्योंकि वो कल उन्होंने अपना बयान दिया है, इसलिए हमने कहा सर से बात कर ले पहले। हाँ, ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है।